तो हम ख्वाहिशात की बात करें, और क्योंकि बिस्मिल जब हम प्रोमोज देख रहे हैं तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है। एक औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मियाँ को अपने काबू में रखे या फिर वो सीखा रहे, मगर ऐसा कभी कभार नहीं होता। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो शॉर्टकट ले और आगे पहुँच जाए, और कभी कभार वो आगे पहुँच भी जाती है जहाँ उसे पहुँचना होता है। सो देखते हैं कि इस ड्रामे में बेसिकली किसकी ख्वाहिश किस तरह पूरी हुई है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पर्सनली पूछती हूँ, सख्त डाइट में भी असल ज़िंदगी में क्या खाने की ख्वाहिश होती है आपकी? सख्त डाइट सब कुछ। और ये तो खाने की शौकीन। सब कुछ। मुझे तो मीठा और सॉल्टी फूड, मीठा और Fried कभी salty कभार food, क्रेविंग होती है, फ्राइड फूड, कुछ भी मीठा हो। आलू के पकौड़े, होए होए फ्रेंच फ्राइज खाने का मेरा फ्रेंच बड़ा फ्रेंच दिल है। I फ्राइज। can't take my hands off French fries. और आप यही सारा ये सब कुछ। कोई एक चीज तो बताओ ना कि बस उसके बगैर तुम नहीं रह सकते। पराठा, यार अम्मी का हाथ का आए बना हुआ, हाय, देसी घी का, अल्लाह आए। उफ अल्लाह। लच्छेदार, उफ। मैं घर जाती हूँ सबसे पहला काम ये करती हूँ, अम्मी पराठा तो बना दें। उसकी जो वो मैं छोड़ती नहीं, वो डाइट में भी नहीं छोड़ती हूँ। हाय हाय, ये चक्की के आटे का देसी घी वाला मज़ेदार किस्म का बना दें। ये आधा घंटा एक्स्ट्रा कार्डियो कर लूंगा लेकिन पराठा नहीं छोड़ना, ओए। है ना? स्पॉट ऑन। है ना? हाँ अच्छा, कार्डियो भी नहीं करना। जो माशाल्लाह पैसे हार्ड अर्न मनी जो आप लोगों का होता है, पसीने में, आप जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है, लोग फिर भी ये लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं उस वक्त, और अलग अलग इमोशंस अब स्क्रीन पे लेके आ रहे होते हैं। वो हार्ड अर्न मनी अगर कहीं खर्च करना हो तो वो कहाँ ख्वाहिश होती है खर्च करने की? बेगम पे। बेगम पे। बेगम पे खर्च ये कर- ऐसे हस्बैंड्स कहाँ मिलते हैं? that is सॉरी, so sweet. ये कोई कहानी हो रही है, कोई फैंटेसी चल रही है? बेगम फिर आगे इतनी अच्छी है, वो कहती है कि अपने ऊपर कर लो। ये तभी 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 ये जवाब आया है मेरे पास। इतना ट्रस्ट है। हाँ। ये देख, नंबर तुम्हारा पूरा हफ्ता अच्छा गुजरेगा, फिक्र नहीं करना। पहली प्रायोरिटी हमेशा बेगम है, उसके बाद उसकी मर्जी। बॉल तो उसके कोर्ट में है, वो जैसे बोले। तुमने अपने पर खर्च करना है तो अपने पर कर पर्सनल लो। बातें हैं ना, पर्सनल अखराजात थे। हाँ। एक्चुअली वो ये पर्सनल कुर्बानी की बातें नहीं करो। नहीं, कुर्बानी। जहाँ शादी की बात हो वहाँ कुर्बानी तो ज्यादा करनी अच्छा पड़ती है। मियां बनने की एक्टिंग नहीं करो। नहीं, acting नहीं अपनी करा। पर्सनल प्रेफरेंस बताओ अखराजात में। डे टू डे एक्सपेंस ही आजकल इतना है कि आप I think you like तो clothes. ख्वाहिश की बात। I do, yeah. I like spending on my hobbies, like मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पे, टेनिस मुझे खेलने का शौक है, तो मुझे रैकेट और उसकी इक्विपमेंट गियर वो पसंद है। और फिर मुझे अच्छा साउंड सुनना, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं गैजेट्स या, वगैरह। तो मैं अगर मूवी देख रहा हूँ तो मुझे साउंड जो है वो सही 5.1 आना चाहिए, जिस तरह मूवी बनी हुई है। तो थिएट्रिकल कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप I play- उबूर रखते हैं बजाने में? गिटार, और मेरे पास हारमोनियम है, वो कभी कभार ऐसे प्ले करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, we didn't know that. ऐसे छुपा रुस्तम। आप बताएं। एक्सपीरियंसेस लाइक हॉलीडेज एंड Traveling. ट्रैवलिंग, उसके लिए बहुत सारा हार्ड अर्न मनी चाहिए होता है, थोड़े में गुजारा नहीं होता। तो जो थोड़ा सा हार्ड अर्न मनी है वो आई लाइक इफ आई वुड स्पेंड ऑन माई सेल्फ, बच्चों पे नहीं, अगर अपने आप पे। तो आई थिंक ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, मुझे शौक है ब्यूटी। आप बताओ। मैं फिल्मों पे लगा देती हूँ सारा। उड़ा देती हूँ। ये तो बिजनेस वुमन है। सारा Business woman. आई थिंक ट्रैवल इज समथिंग दैट आई लव। तो वो उस पे अब हार्ड एंड मनी तो है, लेकिन वो वक्त नहीं है उसके लिए। हाँ। तो गैजेट्स हो गए, स्पीकर्स, मैं हर किस्म के स्पीकर्स पे पता नहीं कितने कितने पैसे लगा देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है हेडफोन, स्पीकर्स वगैरह। एंड आई लव 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 स्पेंडिंग ऑन माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे बहुत मज़ा आता है। गिफ्ट्स, खिलाना ओहो, पिलाना। मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कहती हूँ कि ठीक है, लगा दूँ, कोई भी दोस्त हो, जो फैमिली हो, एनीबडी, हाँ। स्पेशली माई पेरेंट्स, आई लव स्पेंडिंग मनी ऑन देम। और बाकी तुम्हें याद है तुमने अपने अम्मा अब्बा को क्या पहला गिफ्ट दिया था अपनी कमाई से? पहला मेरी जो पहली कमाई थी वो मैंने अपने अम्मा अब्बा को दी थी। हाँ। वो मैंने अपने अम्मा अब्बा दादा दादी क्यों? और अम्मा से मैंने वापस ले लिए थे 500 रुपये। और वो 3000 की कमाई थी मेरी। मैं आई वाज 17 और एक इंटर्नशिप की थी, तो पूरे 2 महीने के बाद मुझे 3000 रुपये मिले थे उस वक्त। और मैं बड़े फ़ख्र से लेके गई थी। और मैंने कहा ये सब में मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया। और जब मैंने डिवाइड कर दिया, आई रियलाइज़ मेरे पास तो बचा ही नहीं। तो मैं अम्मी के पास गई, मैंने कहा मामा लिसन, मुझे मैंने आपको दिया था, आप मुझे वापस कर दें, जैसे बचपन में आप मुझसे लेती थी ना ईदी है, तो ये आप मुझे वापस कर दें। अच्छा ठीक है। 500 का क्या किया था?
पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक आई प्रोबब्ली स्पेंड इट ऑन माय फ्रेंड्स, जाके बाहर खाना खा लिया था। अच्छा जायरा, आप सब लोग इतने बिजी होते हैं ना, काम, घर की जिम्मेदारियां, फिर काम, तो जब छुट्टी होती है तो उस क्या काम करने की ख्वाहिश होती है छुट्टी वाले दिन, कि क्या अब आज मैंने ये करना है? अलमारी साफ है, ये ख्वाहिश है आपकी? अच्छा मैंने कहा शायद मजबूरी की बात करें। मजबूरी नहीं, ख्वाहिश। मैं आए हाय उस दिन भी अलमारी साफ करेंगे। हाँ ख्वाहिश। फॉर एग्जाम्पल मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं देर तक सोऊं, क्योंकि मुझे देर तक सोना नहीं मिलता, उस दिन भी आँख जल्दी खुल नहीं, जाती है। मुझसे देर तक सोया ही नहीं जाता। आँख मेरी भी खुल कमर में दर्द हो जाता है, पता नहीं कैसे लोग पूरे दिन तक या। लेट सकते हैं। हाँ, पता नहीं कैसे लोग पूरे दिन तक पूरे दिन बाहर तक जाके खाना खाना अकेले में अकेले में? है। ओह वाओ, वाह। के किसी को ना बताए बगैर सुबह सुबह उठ के। सीरियसली? या। और जाती है आप, प्रैक्टिस में है अभी बाहर जी, जाके जी। अकेले, मी किसी को टाइम? पता भी नहीं और चलता। क्या खाती हैं बाहर जाके? ब्रेकफास्ट इज माय फेवरेट। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट में कोई चीज़ तो कोई खास जगह है या अलग अलग चीजें ट्राई करती हर हैं? कराची की सारी जगह मैंने ट्राई कर ली। और वो भी अकेले? अकेले। यार ये बहुत मजे की हॉबी है। दैट्स माय जबरदस्त। फेवरेट थिंग टू डू। वाह, मी टाइम। Me time. You know, this is I would say the same. दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली लर्न फ्रॉम हर। वो मैं अभी आते ही इनको बताई थी सेट पे, और इतनी मज़े की बात है कि शी नोज हर प्रायोरिटीज, हाँ। कि मुझे अपना टाइम रखना है अपने पास, हाँ। देना है। तो अभी मैं इनको बताई थी, इनको मैंने पहली दफ़ा देखा तो शी हैज़ हर जर्नल विद हर सेट पे, वो साथ लेकर आती हैं अपना, वो करी होती है हाँ। साथ, कोई या बुक शो करी होती है। तो मैंने वो आदत अपनाई, मैंने कहा जो मेरा जर्नल है वो मैं साथ लेके फिरती हूँ, क्योंकि वो इतने रिलैक्स और इतना मज़ा आता है उसमें। तो वो तो जो क्या होता है उस जन में? प्लानिंग शायद अब हाँ, ये वैसे करना है, इसको Journal कितने तो पैसे एक देने हैं, बात कौन है। सा बिल देना है। इन्होंने तो अपना अकाउंटेंट भी रखा हुआ है फ़ोन में, इनकी सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे नोटेड होते हैं उनके ऐप के अंदर। ओह वाह, आई एम उनको द पता होता फाइनेंशियल है कि- मैनेजर इन माय हाउसहोल्ड, तो फिर वो मुझे सारा कुछ करना पड़ता ओह वाह। वाह, लेकिन ये सिस्टमैटिक रखा हुआ है भाई आप। है। या तो करना पड़ता है, आपने वरना कुछ कुछ बचेगा ही फाइनेंस और बैंकिंग तो नहीं पढ़ा हुआ क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल। हिसाब किताब में सही मैथ्स है? तो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट। हाँ, तभी वो लिख कर रखा हुआ है उन्होंने। या नहीं, लेकिन वो भी प्रॉपर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लगे कि बस सर से उतारने वाली कितना बात। अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है मेरा यंगर जनरेशन का। आपने बता दी थी ना अपनी ख्वाहिश की नहीं, क्या हार्ड ख्वाहिश अर्न थी? मनी, हाँ, आपने बता दी थी ना फिल्म और वो। लुटा ओके। देती हूँ। हाँ हाँ, मैंने सवाल किया था छुट्टी वाले दिन, इन्होंने अभी जवाब दिया। मैं ना बातों में खो जाती हूँ और भूल जाती हूँ क्या। मेरी ख्वाहिश होती है छुट्टी वाले दिन कि मैं बड़ा प्रोडक्टिव किस्म का दिन गुजारूंगी। आज मैं अपनी अलमारी साफ करूंगी और आई विल ऑर्गेनाइज माई स्टफ एंड व्हाट नॉट, लेकिन मैं पूरा दिन सोई रहती हूँ। वो मैं भी पूरा जरूरी दिन है। सोई रहती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है फिर। और फिर जब वो पूरा दिन गुजर जाता है तो मैं कहती हूँ चलो यार इंशाल्लाह एक दिन मेरी अलमारी ज़रूर साफ साफ होगी। नहीं होती।